सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्तों को दास की तरफ से सत साहिब। भक्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे हमारे जो भगत भाई हैं, मैनेजमेंट से जो लिंक हैं, वो कहते हैं कि आप जो है गुरु जी की किताब जो लिखी हुई हैं, जैसे अंधश्रद्धा भक्ति, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नज़र गीता में, और कबीर सागर का सरलार्थ, इन किताबों में जो मिलावट कर रखी है, आप जो है इन किताबों की जो मिलावट है वो क्यों जग जाहिर कर रहे हो? जो गुरुजी ने लिख दिया वो सही है या गलत है? लिख दिया सो लिख दिया, आप जो है क्यों बता रहे हो? क्यों दोषी मर रहे हो आप? तो भक्तों, ये एक सोचने वाला विषय है कि परमेश्वर को सत्यवादी कहा है। सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डालूं धूर, 84 निश्चय पढ़े कह गए साई कबीर। सत्यवादी कभी दो तरफा बात नहीं कर सकता, दोगली बात नहीं करता परमेश्वर कभी भी। एक तरफ परमेश्वर ने अपने सत्संग में बोला कि बच्चों, सतलोक में मैथुन सृष्टि नहीं है, और इन्होंने किताब में क्या लिख दिया? सतलोक में मैथुन सृष्टि है। कारण किए वहां सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हों और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। परमेश्वर ने सत्संग में क्या बताया कि जो शिवलिंग जो है वो एक शिव जी की शक्ति का प्रतीक है। इन्होंने किताब में क्या लिख दिया? शिव जी के जो है प्राइवेट पार्ट, शिव जी और पार्वती के प्राइवेट पार्ट्स, जिसके बारे में गुरुजी ने कहा है कि इनके बारे में बातें भी करते हुए शर्म आती है। इन्होंने ये गलत वो बना रखी है, वही इन लोगों ने लिख दिया किताबों में। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर ताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहां से ब्रह्मरंद्र को पार करना है। ब्रह्मरंद्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है। ये नहीं पत्थर का, ये दो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी बूढ़ी चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने ध्यान भी शर्म आवे। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। गीता गरिमा की में लिखा है इन्होंने, परमेश्वर ते कहते हैं कि लोक अनामी जावेगी वहाँ कोना मिले चुआरे, आत्मा और परमात्मा वहाँ कोना रहते न्यारे। मगर इन्होंने क्या लिखा है? लोक अनामी जावेगी वहाँ कोना मिले चुआरे, आत्मा और परमात्मा वहाँ भी रहते न्यारे न्यारे।
गीता गरिमा की में बिल्कुल अंधे होकर लिख रखा है कि लोक अनामी जावेगी भा को न मिले चुवारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ भी रहते न्यारे न्यारे। इन्होंने साफ लिख रखा है कि वहाँ पर परमात्मा और आत्मा न्यारे न्यारे रहते हैं, और परमेश्वर क्या कहते हैं कि वहाँ नहीं, को न रहते न्यारे। तो इन चीज़ों के और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लिए ये बोलते हैं कि आप जो है इन चीज़ों को मत रखो। अब एक बात सोचो भक्तों, आपने किसी को किताब दी जीने की राह, आप बताइए बेटे आपके गुरुजी ने इसमें क्या लिखा है और सत्संग में क्या बोल रहे हैं आपके गुरुजी, ये क्या मैटर है? फिर आप क्या जवाब दोगे वहाँ पर? अगर आप सच्चाई से परिचित करोगे संसार को तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये हमारे गुरुजियों ने नहीं लिखा है। ये देखिए, हम पहले से ही इस चीज़ को उजागर करते आ रहे हैं। ये काल के दूत हैं, वो मिक्सिंग कर रहे हैं इन चीज़ों में। जब आपका ये शिष्य धर्म है वो पूरा होगा, नहीं तो उसी समय आप चुप हो जाओगे और कान पकड़कर आपको वो बैठा लेगा। और एक चीज़ और, जब किताबों में गलत ज्ञान लिखा जाएगा, संसार में वितरित होंगी, तो वो ज्ञान गलत फीड होगा। जब गलत अंदर अपने ज्ञान है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, तो उसका उसी हिसाब से हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी ये कोतपुतली राजस्थान जो है, वहाँ के पति पत्नी सारनामी प्राप्त, मैनेजमेंट से सारनाम प्राप्त, जबकि सारनाम कोई दे नहीं सकता परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर के अलावा सारनाम कोई देने की सोच भी नहीं सकता, और ये दे रहा है बिना आदेश। परमेश्वर कहते हैं सारनाम देना तो मान लो कि परमेश्वर को ही देना है। कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, क्योंकि इन लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। सारनाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट जो मर्जी मिले। मैं सारनाम योग्य हूँ या नहीं हूँ, उसकी परीक्षा कौन ले सकता है? स्वयं परमेश्वर, और कोई नहीं ले सकता। अब मुझे सारनाम दे दिया, मैं उसके लायक हूँ नहीं हूँ, उसका विधिवत वो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर उल्टा ही मिलेगा। वही मिला, एक्सीडेंट में सारनाम प्राप्त पति पत्नी की मौत हो गई। अगर सारनाम पति पत्नी की मौत हो गई, सारनाम प्राप्त व्यक्तियों की अगर मौत होने लगी, भक्तों की मौत होने लगे, तो फिर इस भक्ति से, इस भगवान से विश्वास हट जाएगा पूरी दुनिया का। क्योंकि हम पहले से ही जले हुए हैं, पहले से ही हम ठगे हुए हैं। कभी किसी बाबा के यहाँ, कभी कहीं पर, कहीं पर, सभी जगह हमें धोखा मिला है। और इस सतमार्ग में भी अगर हमें धोखा मिलने लगे, जो परमेश्वर की भक्ति में, जो परमेश्वर के गुणों में लाभ लिखे हैं, वो लाभ की जगह हमें हानि मिलने लगें, तो फिर नहीं भक्तों, नहीं बनेगी बात, कोई नहीं कर पाएगा इसे। इसका पूरा क्या वो है, वो हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ये चीज़, क्या वो है। क्योंकि ये मोक्ष प्राइम टाइम चल रहा है, और इस टाइम में काल भगवान को चिंता बनी बैठी है। वो जैसे चाहेगा, जैसे पूरी कोशिश करना चाहेगा कि भाई किसी ना किसी तरीक़ा से हम जो है इनको भटकाएं, इन्हें अपने अंटर में करें। वही किया। परमेश्वर हर युग में आता है, हर युग में काल भगवान जो है परमेश्वर के साथ ही अपने एजेंट भेजता है, उनके परिवार रूप में। अब की बार भी वही किया, उनका परिवार रूप में काल भगवान ने अपना जो है एजेंट भेज दिए। हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर ने बल्कि इतना ज्ञान दे रखा है कि बच्चों मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा तो वो है जो परमेश्वर के विधान, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं पे चलता है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि भक्ति लाइन की गाइड मेरे अलावा कोई दे नहीं सकता। वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत।
ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है, और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। सार नाम प्राप्त व्यक्ति की या परमेश्वर से जो जुड़ा हुआ है, भक्ति विधि मर्यादित, उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती। आइए देखते हैं कुछ सत्संग। हिरणाकुश बेलाद भगत का, हिरणाकुश बेलाद भगत का, जानी दुश्मन बन के रे भाई, जानी दुश्मन बन के रे, जल्लादों को हुक्म दे दिया, फांसी दो दुश्मन को रे, जल्लादों को हुक्म दे दिया, फांसी दो दुश्मन को रे। बांध पोट पर्वत से पट क्या, चोट लगी ना तन के रे भाई, चोट लगी ना तन के रे, गोदी में ले बेटी होल का, बेटी बीच अगन मेरे, गोदी में ले बेटी होल का, बेटी बीच अगन मेरे। क्या कर सकता जिसका राम रुखाड़ा रे, उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाड़ा रे। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की सम्माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका? जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता है, कि तो हार्ट अटैक कर देता या किसी और कारण से। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर